वेलकम टू आरएमसी पटना। आरएमसी पटना में आपका स्वागत है। आज मैं बेल्ट्रॉन के नोटिस से संबंधित कुछ बातों को बताऊंगा जो होना चाहिए। एक्चुअल में उन्होंने ऐसा कुछ दिया नहीं है। आप बेल्ट्रॉन के ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे तो यहाँ से नोटिस रिगार्डिंग अनडिप्लॉयड केवाईसी के बारे में इन्होंने एक नोटिस डाल रखा है। इनमें कुछ बातों को इन्होंने कहा है, आप लोग इसका लेटर डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। इसके लेटर में होना क्या चाहिए, इन्होंने लिखा क्या है, इसी के रिगार्डिंग मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मेरा बिजी शेड्यूल होने के चलते मैं वीडियो नहीं बना पाया था, तो इसमें क्या फैक्ट्स है उसी के बारे में मैं बात करूँगा। जैसा कि लेटर आप यहाँ से देख सकते हैं 16/9/2020 को सिग्नेचर हुआ था, लेकिन ये इन्होंने डाला था 18 सितंबर को। चलिए कुछ बातों को आपके सामने मैं पेश करता हूँ, रखता हूँ। देखिए, खुद से आप लोग डिसाइड कीजिएगा क्या ये सही है या गलत है। इन्होंने लेटर जो दिए हैं इनमें होना चाहिए ज्वाइनिंग से संबंधित बातें, कब ज्वाइन करवाएंगे, सेवा शर्त को लागू किया जाना चाहिए, ज्वाइनिंग प्रोसेस में पारदर्शिता लानी चाहिए। तो मैं एमडी सर और बेल्ट्रॉन के उच्च वर्ग के पदाधिकारियों तक चाहता हूं कि ये वीडियो पहुंचे और जो अभ्यर्थियों की मांग है वो भी जाने किस आधार पे इन्होंने क्या डिसीजन दिया है। तो मैं तो एक ही बात कहना चाहूँगा, सीधा सीधा बोलिए एमडी सर जी, ज्वाइनिंग कब कराएंगे। ये सबसे पहला अभ्यर्थियों की मांग थी जो कि क्लियर नहीं किया गया है। अब इनकी 4 जो पॉइंट है, मुख्य पॉइंट, उसके ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। जैसा कि इन्होंने पहला पॉइंट लिखा हुआ है, नियोजन से पूर्व केवाईसी की प्रक्रिया क्यों। चलिए, बहुत अच्छी बात है, नियोजन से पहले केवाईसी प्रक्रिया करवा रहे हैं। ये सभी एजेंसियां करवाती है, ये कोई नई बात नहीं है। आप भी करवा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं आपसे पूछना ये चाह रहा हूं सर कि आपने जो केवाईसी नियोजन से पहले प्रक्रिया चलवाई, ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपने केवाईसी का डेट क्यों नहीं क्लियर कर रखा। जब अभ्यर्थी आपसे केवाईसी कब तक चलेगी डिमांड करते हैं, उसके बाद आप डेट क्लियर करते हैं, वो भी संभावित डेट आपने क्लियर किया है कि 30/9/2019 तक पूर्ण किए जाने की संभावना है। यानी कि अभी भी आपकी कंफर्मेशन वाली बात यहाँ पे नहीं है जो कि होनी चाहिए। और आपने दूसरा मुद्दा बनाया है, जो पॉइंट के रूप में आपने लिखा, केवाईसी प्रक्रिया की अवधि के विस्तार का कारण। केवाईसी की प्रक्रिया की अवधि का विस्तार का कारण मुझे समझ नहीं आया, क्योंकि जब आपने एग्जैक्ट डेट ही क्लियर नहीं करके रखा था तो फिर प्रक्रिया की अवधि का विस्तार कहाँ हो गया। आपने तो डेट अगर दे रखा होता कि चलिए मैं 31 अगस्त तक केवाईसी कंप्लीट करवा रहा हूँ, उसके बाद अगर आप डेट बढ़ाते तो डेट विस्तार का कारण समझ में आता। चलिए, एक मिनट के लिए मैं इस पॉइंट को भी मान लूं कि केवाईसी विस्तार करने की जो प्रक्रिया है, जो अभ्यर्थी केवाईसी नहीं कराए उनको भी आप एक मौका देना चाहते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है कि उन्हें भी मौका मिलेगा जिन्होंने केवाईसी नहीं किया है। तो जिन अभ्यर्थियों का केवाईसी नहीं हुआ है उनकी मेजॉरिटी कम है, तो आप उसे केवाईसी जब करे, वो आप जब डेट ही नहीं निर्धारित किए तो कभी भी करेंगे। जिन्होंने केवाईसी प्रक्रिया पूरी कर रखी, आप उनकी ज्वाइनिंग प्रोसेस तो कर लो। एक तो पहले ये चीज है, और दूसरी चीज, आप तो एक साथ सभी की ज्वाइनिंग करवाते नहीं है, कभी फेज बाय फेज ज्वाइनिंग करवाते हैं। वो भी आपके ऑफिस से जाके पता करते रहते हैं कि ज्वाइनिंग कब करवाना है, करवा रहे हैं, तब जाके आप कहीं उनकी ज्वाइनिंग करवाते हैं। जब एक साथ ज्वाइनिंग आप नहीं करवाते हैं तो एक साथ केवाईसी की उम्मीद क्यों करते हैं कि सभी की केवाईसी होगी, उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग प्रक्रिया चालू होगी। तो ये तो गलत है।
जिन्होंने केवाईसी कर रखा है उनके मोबाइल पे कंफर्मेशन मैसेज भी आप लोगों के द्वारा नहीं दिया गया कि आपकी केवाईसी सक्सेसफुली कंप्लीट है। वो भी असमंजस में रहते हैं केवाईसी करने के बाद कि केवाईसी हुई है कंफर्म या नहीं हुई है। वो तो यूट्यूबर है, जो यूट्यूबर हेल्प करते हैं तो उसे बहुत सारी जानकारियां प्राप्त होती है। आपके ऑफिस में तो बहुत सारी जानकारियां जाने के बाद लेनी पड़ती है। तो इस जो आपदा की घड़ी में इतने बेरोजगार हो चुके हैं और जिन्हें रोजगार मिलना चाहिए, ये आपदा के चलते आप लोग टाल रहे हैं कि अभी ज्वाइनिंग नहीं करवाएंगे तो अभी केवाईसी नहीं हो सकता है। ये सारी अंडरस्टूड बातें हैं जो कि कहा नहीं जाता, लेकिन बातों को तोड़ मरोड़ के पेश इसी प्रकार किया जाता है। और जो चौथी पॉइंट में मेंशन किया हुआ था लेटर की 100 बिंदु के आधार पर कार्यालय विभाग संस्थाओं से प्राप्त अधियाचनों के आधार पर संविदा आधारित नियोजन की प्रक्रिया प्रारंभ की जाए। क्या है ये 100 बिंदु का आधार सर जी? आपने इन्हें भी क्लियर नहीं किया है। इसके बारे में भी अभ्यर्थी पूछेंगे, तब जाके आप फिर 2 महीने बाद नोटिस दोगे। तो जो ज्वाइनिंग की बात है उसके ऊपर बात न करके कुछ जो महानुभाव है जिन्होंने केवाईसी नहीं किया है, तो उनके लिए क्या जो केवाईसी कंप्लीट करके रखे हुए हैं उनका उनमें क्या दोष है कि आपने उनकी ज्वाइनिंग प्रोसेस को होल्ड करके रखा है? जिन्होंने केवाईसी कंप्लीट करके रखा है उसे कंफर्मेशन मैसेज दिया जाए, उसका लॉगिन जो एरर इशू है उसको सॉल्व किया जाए ताकि वो कंफर्म हो पाए कि हमारा केवाईसी कंप्लीट हुआ है। तो मैं चाहता हूं कि जो मेन मुद्दा है उस पर काम किया जाए। फिजूल की बातों का चर्चा ना करें सर तो ज़्यादा बेटर होगा। जो ज्वाइनिंग की प्रोसेस है उसे आप करें, जिनकी केवाईसी कंप्लीट हो गई है उसे आप सक्सेसफुली मैसेज जिसका है तो उनके मोबाइल पे चले जाएं, और जो केवाईसी नहीं किए हैं या कोई और ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं तो आप उनके लिए वेट ना करें, कृपया जो ज्वाइनिंग प्रोसेस है उसे चालू करें। और इस वीडियो में मैं यही कहना चाहूँगा कि जितने भी अभ्यर्थी हैं उनका सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि ज्वाइनिंग कब से शुरू होगा, तो आप इस पे काम करें सर। इस वीडियो में मेरा किसी को हट करने का कोई उद्देश्य नहीं है। अगर किसी को हमारे वीडियो से हट होता है तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।